आज हम चैप्टर 7 कैलकुलस इसका जो है वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स हैं हमारे पास u एंड v, जिनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल रही हैं x1 y1 z1 और v के हमारे पास x2 y2 z2। दैन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज डिनोटेड एज u डॉट v, यानी डॉट लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कैन इज डिफाइंड एज u डॉट v इज इक्वल टू, इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको बाद में ऐड कर देना है। x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो डॉट प्रोडक्ट लेने का मेथड होता है। नेक्स्ट इसका है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सपोज फॉर सम ओरिजिन, हमारे पास कोई से दो हमारे पास वेक्टर्स ले लिए हमने ओ से ए तक एंड ओ से बी तक, जिसको ओ से ए तक को हमने यू वेक्टर का नाम दिया और ओ से बी तक को जो है वी वेक्टर का नाम दिया है। ओ ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू यू वेक्टर, चूँकि इसके इक्वल है इसके हम कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं x1 y1 z1 और ओ बी वेक्टर है सेकेंड वेक्टर, इसके लिए हम पॉइंट्स ले लेंगे x2 y2 और z2। अब ए बी वेक्टर जब निकालना है ए टू बी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट वेक्टर माइनस कर देंगे, ओ बी माइनस ओ ए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं ये माइनस हो जाएंगे। अगर थीटा इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल है तो फिर हमारे पास जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसको यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास होता है जो कंप्लीट साइड है, दिस इज परपेंडिकुलर साइड ए बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी इसके पास यहाँ पे ये सेकंड वेक्टर आ रही है और कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू जो है इस साइड पे नेगेटिव सीधे आकर पॉजिटिव हो जाएगी और ये वैल्यू पॉजिटिव है ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ओ ए वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। जब ओ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है x1 यानी फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगी। ओ ए वैक्टर की मैग्नीट्यूड का जो स्केयर लेंगे हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ओ बी वैक्टर के लिए हमारे पास चूँकि उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2, तो उसके लिए इनके कंपोनेंट्स का स्केयर लेके उन्हें ऐड करेंगे और स्केयर रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में था ए बी वैक्टर, उसका स्केयर ए बी वैक्टर के हमने कंपोनेंट्स निकाले हुए थे x2 माइनस x1 फर्स्ट कंपोनेंट स्केयर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 सेकंड कंपोनेंट स्केयर प्लस z2 माइनस z1 स्केयर। इनको ए माइनस बी होल स्केयर के फार्मूले से तीनों टर्म्स को ओपन कर लेंगे और बाद में ये माइनस साइन है ये माइनस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसमें x1 स्केयर माइनस x1 स्केयर कैंसिल हो जाएगा, y1 स्केयर माइनस y1 स्केयर। सिमिलरली जो हमारे पास स्केयर वाली वैल्यूज हैं सारी कैंसिल हो जाएंगी और बाकी हमारे पास आ जाएगा 2x1 x2 2y1 y2 और 2z1 z2, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। इन सब में से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि इस साइड पे भी 2 हमारे पास मौजूद है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओ ए वैक्टर जो है वो हमने यू के को रखा हुआ है, इसलिए ओ ए की जगह हम यू पुट कर देंगे। मैग्नीट्यूड का साइन इसी तरह ही है। इसी तरह ओ बी की जगह पे वी वैक्टर पुट कर देंगे क्योंकि इसको हमने वी वैक्टर का नाम दिया और मैग्नीट्यूड इस तरह कॉस थीटा। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इनके डॉट प्रोडक्ट को हासिल करने से आती है यू डॉट वी, तो ये हमारे पास इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन आ गई। यू डॉट वी इज इक्वल टू यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, जिसे आप सिंपली यू वी कॉस ऑफ थीटा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी। पी क्यू वैक्टर की ए बी के ऊपर अगर प्रोजेक्शन लेनी है तो वो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी इसकी। ये हमारे पास पी से क्यू तक हमने वेक्टर लिया जिसके प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ किए हैं। प्रोजेक्शंस हैं ए बी के ऊपर, जो हमारे पास ये पॉइंट पी है इसकी प्रोजेक्शन एल से रिलेटेड है और क्यू जो है इसकी प्रोजेक्शन एम है जो कि ए बी लाइन के ऊपर मौजूद है। पी से एम तक एक और हमने इसके लिए जो है वो बेस लाइन ले ली है और इन दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल जो है वो थीटा है, पी क्यू और पी एन के दरमियान में। तो इसके लिए हम सपोज कर लेंगे लेट एल एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म पी क्यू ऑन ए बी। ये एल जो एम है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ये फुट हैं जो कि यानी जो लोअर पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स हैं ये इनके, जो कि पी और क्यू के प्रोजेक्शंस हैं ऑन ए बी यानी ए बी लाइन के ऊपर। लेट ई यूनिट वेक्टर भी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसे ई यूनिट वेक्टर सपोज कर लेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी एन, जिससे पी एन जो है चूँकि एल एम के इक्वल ही है, ये सेम हमारे पास वैल्यू है दोनों। तो जब पी क्यू और एल एम की बात होती है तो इन दोनों में से जो है दोनों के दरमियान में एंगल थीटा मौजूद है। अब हमने प्रोजेक्शन निकालें, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी दिस इज इक्वल टू एल एम। ये एल एम प्रोजेक्शन हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड ये हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस थीटा जो है अगर बाय ट्राइंगल हम देखें कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास पी से एन तक और हाइपोटेन्यूज जो है वो क्यू पी से क्यू तक है, तो पी एन ओवर पी क्यू आ जाएगा। और चूँकि पी से एन तक की जो हमारे पास वैल्यू है ये सिमिलर है एल एम तक,
तो पी एन की जगह हम एल एम भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू इधर चली जाएगी। ये हमारे पास पी क्यू कॉस थीटा आ जाएगा और ये एल एम इस तरह आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, एल एम इज इक्वल टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा था, लेकिन इसकी जगह इसमें हम साथ 1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो भी यूनिट वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। यहाँ पे हमने ई यूनिट वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड लिखी है, इस 1 की जगह पे हम ई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, क्योंकि ई यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1 ही होगी। और ये हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा पी क्यू डॉट ई यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। क्योंकि जब इसको बैक अगर फार्मूले से एक्सपेंड करें डॉट प्रोडक्ट को, तो डॉट प्रोडक्ट होती है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड वेक्टर और सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो है ये सारा का सारा हमारे पास पी क्यू डॉट ई यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ गया। ये हमारे पास जो है एल एम प्रोजेक्शन की वैल्यू आ गई। अब एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमने 2 लाइंस के दरमियान में थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। जब भी 2 लाइंस के दरमियान में एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो डी रेशोज़ हैं, डायरेक्शन रेशोज़, ये मालूम होने चाहिए। लैम्डा 1 लैम्डा 2 म्यू 1 म्यू 2 न्यू 1 न्यू 2, ये डायरेक्शन रेशोज़ हमें फाइंड करने हैं। और फार्मूला हमारे पास होता है कॉस थीटा इज इक्वल लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2 ओवर फर्स्ट लाइन की रेशोज़ का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट उनका ऐड करके, और इस तरह सेकेंड लाइन के। फर्स्ट लाइन हमें गिवन है क्वेश्चन में x माइनस 2/3 2 y प्लस 3/2 z माइनस 1/-5। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3/2, जहाँ पे ये 2 है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और दूसरे नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा। ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास जो नीचे वैल्यूज़ आई हैं सारी डायरेक्शन रेशियोज़ की वैल्यू हैं, लैम्डा 1 म्यू 1 और न्यू 1, ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। सिमिलरली हमने सेकेंड लाइन को सॉल्व करना है तो उसमें से हमारे पास लैम्डा 2 म्यू 2 और न्यू 2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास सही फॉर्म है, ये भी सही फॉर्म है। ये है 2 माइनस जेड, लेकिन इसको हमने जेड माइनस 2 को माइनस कॉमन ले लेंगे, जेड पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। माइनस जो है नीचे वाली टर्म के साथ ले आएंगे। अब ये जो हमारे पास नीचे वैल्यूज़ आई हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास जो सेकंड एक लाइन है उसकी डी रेशियोज़ आ गए, लैम्डा 2 म्यू 2 और न्यू 2। अब ये वैल्यू जो है हमने फार्मूले में पुट कर देनी है। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हमने फार्मूला लिखा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट किया, म्यू 1 म्यू 2 की और न्यू 1 न्यू 2 की, और नीचे इनकी वैल्यूज़ को स्क्वायर लेके उन्हें ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12/35 स्क्वायर रूट 22 स्क्वायर रूट। थीटा हमने इस साइड पे रहने देना है, कॉस इधर आकर कॉस इन्वर्स हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को जिनके जजर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.75 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है और उसमें कॉस इन्वर्स ले लेना है तो हमारे पास ये जो है थीटा की वैल्यू आ जाएगी।